नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एल्कॉन जर्निंग द फ्यूचर कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्वार्टर 2 के एल्कॉन के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड घोषणा की गई है, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो इंटरम डिविडेंड की घोषणा है 50 पैसे प्रति शेयर आपको यहाँ पे ₹1 फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड देने की घोषणा करी है। इसकी रिकॉर्ड डेट जो होने वाली है 16 अक्टूबर होने वाली है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 16 अक्टूबर से पहले आप जो इसे बाइंग करेंगे उनको यहाँ पे जो आने वाली 3 नवंबर है उस पर आपको डिविडेंड आपको पे कर दिया जाएगा। आप कंपनी आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर से पहले आप इसे बाइंग कर सकते हैं और 3 अक्टूबर आपको यहाँ पे जो डिविडेंड का पैसा है 50 पैसे प्रति शेयर आपको मिल जाएगा। तो एल्कॉन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की बात करें, अमाउंट जो है लाख रुपीज़ में दिया हुआ है। हम बात करेंगे करोड़ रुपीज़ में। टोटल इनकम से शुरुआत करते हैं। पिछले साल का टोटल इनकम आप देख पा रहे हैं क्वार्टर 2 का यहाँ पे 429 करोड़ है, जो कि इस बार अगर आप देखें तो 514 करोड़ के साथ यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो इन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम मिला के यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर पे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पे 14% की दर से बढ़ते हुए देखने को मिलती है। कि पिछले क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे इस बार ये भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पिछले साल का टोटल एक्सपेंस क्वार्टर 2 के अंदर देखें तो 339 के आसपास है, जो कि इस बार कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फिर मोस्टली यहाँ पे अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो कॉस्ट टू मटेरियल आप देख पा रहे हैं, पिछले क्वार्टर में ओनली यहाँ पे 168 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार बढ़कर हो गए हैं 339 करोड़। तो इसको लेके कंपनी की जो टोटल एक्सपेंसेज है पिछले साल से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कंपनी के प्रॉफिट को प्रभावित करते हुए देखने को मिल सकता है एक्सपेंसेज। टैक्स की बात करें तो टैक्स उसी प्रकार से जिस प्रकार से कंपनी मैनेज करती आई है, लेकिन यहाँ पे इस बार थोड़े से पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो नॉर्मली ही देखने को मिलते हैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को लेके, तो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट से बात करेंगे, पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे 67 करोड़ के आसपास था, जबकि इस बार 78 करोड़ के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें 238 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर 1 के अंदर। इस क्वार्टर रन क्या हुआ कि यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, जिसके चलते कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट में कमी आती देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट है। कारण कि यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे क्लासिफाइड प्रॉफिट लॉस अगर आप देखेंगे तो इस बार लगभग कंपनी को 62 करोड़ का यहाँ पे 82 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है, जिससे यहाँ पे कंपनी को लगभग 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था 238 करोड़ का, प्लस यहाँ पे 69 या 70 करोड़ के आसपास क्लासिफाइड प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट जो है होता हुआ देखने को मिलता है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट कंपनी का 298 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कब ज़्यादा आपको ऐसे देखने को मिलता है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर बात करें उसका EPS के बारे में, एक फेस वैल्यू के साथ EPS पिछले साल था 2.99, इस बार 3.52 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करेंगे।